हाय। मेरा नाम डॉक्टर वहीद ख़ान है और मैं ब्रह्मानंद नारायण हृदयालय जो जमशेदपुर में लोकेटेड है उसमें सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। किडनी का डॉक्टर हूँ मैं। ठीक है, आज मैं बात करना चाहूँगा एडिमा के बारे में। एडिमा मीन्स स्वेलिंग ऑफ बॉडी, स्वेलिंग ऑफ लोअर लिम्ब। ये बदन जो फूल जाता है, सूज जाता है, बहुत सारे टर्म यूज़ होते हैं, उसको एडिमा बोलते हैं, मेडिकल टर्म जो है। तो अगर किसी आदमी का या किसी का भी बच्चे का बदन फूल रहा है, पैर में सूजन आ रही है, जो पैर में दबाने में लगेगा कि आपको डिम्पल बन जा रहा है, टिपिंग हो जा रहा है, या उसका वेट बढ़ रहा है उसी के वजह से, तो उसको एडिमा बोलते हैं। अब जानना ये है कि इसकी वजह क्या क्या होती है। डेफिनेटली ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल बात है। वजह मल्टीपल होती हैं। ठीक है, इसको किडनी की बीमारी भी हो सकती है, हार्ट की बीमारी भी हो सकती है, लीवर की बीमारी भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन होने से, प्रोटीन की कमी होने से, बदन में न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होने से उस वक्त भी जो है आपको एडिमा हो जाता है। इसके अलावा थायराइड की बीमारी बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, उससे भी पैर में, बदन में स्वेलिंग होती है। ये सब कॉमन वजह हैं। इसके अलावा पैर में अगर कोई ऐसी बीमारी हो जा रही है, नस सूज जा रहा है, ठीक है, तो उसके वजह से भी, मतलब वहाँ के ब्लड वेसल की बीमारी की वजह से भी पैर में स्वेलिंग होती है। ये सब इतनी सारी वजह हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर किसी को भी स्वेलिंग हो रही है बदन में या पैर में हो रही है, सुबह उठने के बाद फेस में स्वेलिंग लग रही है, ख़ास करके आँख के चारों तरफ लग रही है, आँख बंद रहता है, पूरी तरह से खून नहीं रहा है, ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। ये बदन में स्वेलिंग हो रही है उसको, ये एडिमा है। इसको आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। और ये सब ऑर्गन जो मैंने बताया, प्रिडोमिनेंटली किडनी, हार्ट, लंग्स, लीवर, इसका चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। यूरिन का एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, तो ऑब्वियसली मैं किडनी के बारे में बात करूँगा कि किडनी के बीमारी में कौन कौन सी वजह से, किस किस रीज़न से एडिमा होता है, स्वेलिंग होती है और क्या ट्रीटमेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट, ऐसा पेशेंट जो कि नॉर्मल रहा है, या बच्चा है, या यंग कोई है, जवान है, जिसमें पहली बार इस तरह से स्वेलिंग हो रही है, वो पहली बार किसी डॉक्टर को दिखाने जा रहा है। ऑब्वियसली यह नॉर्मल है कि रूटीन उसका ब्लड प्रेशर, पल्स, सारा कुछ डॉक्टर देखता है। सबसे पहला फाइंडिंग जो उसको मिलेगा, जो उसको हेल्प करेगा डायग्नोसिस में, वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ मिल रहा है इस स्वेलिंग के साथ, तो आपको 90% चांसेस है कि ये किडनी की बीमारी है। किडनी की बीमारी जब आती है तो जनरली ब्लड प्रेशर बढ़ता है, सब में नहीं बढ़ता है, पर जनरली बीमारियों में ब्लड प्रेशर बढ़ता है। वो पहला हिंट होता है, खास करके यंग आदमी है और उसको ब्लड प्रेशर हुआ है, साथ में स्वेलिंग हो रही है पैर में, सबसे पहले किडनी की बीमारी को एक्सक्लूड करना है। किडनी की बीमारी के लिए जो कॉमन टेस्ट कराते हैं मिनिमम, वो आप ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक तो यूरिन का टेस्ट है जो सबसे ज़रूरी है अगर स्वेलिंग हो रही है तो, दूसरा ब्लड टेस्ट होता है, और तीसरा अल्ट्रासाउंड होता है। ये 3 टेस्ट से आपका 95% बीमारी किडनी का पता चल जाएगा कि पैर की स्वेलिंग हो रही है, क्या रीज़न है। अब किडनी की कौन सी बीमारी से हो सकती है? किडनी की 2 तरह की बीमारियां होती है। एक होती है AKI, एक्यूट किडनी इंजरी। ये ऐसी बीमारी होती है जो रिवर्सिबल होती है, जो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारी वैस्कुलाइटिस के वजह से होता है, कोई पेन किलर खा लिया, कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन इधर उधर से खा रहा है, उसके वजह से किडनी डैमेज हुआ है। इन सब बीमारियों में भी किडनी डैमेज होता है, पैर में स्वेलिंग भी आती है, किडनी का फंक्शन कम हो जाता है। पर ये सब टेम्प्रेरी होता है। जैसे आप इलाज करते हो, दवा बंद कर देते हो, किडनी फिर रिकवर कर जाता है 1-2 हफ्ते में, और पूरा रिकवर कर जाता है। इससे पेशेंट को डायलिसिस रेगुलर या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं होती है। दिस इज़ कॉल्ड AKI। आप मलेरिया भी एक ऐसी बीमारी जो बहुत कॉमन है इंडिया में, उसमें भी ये होता है कि किडनी ख़राब होती है, पूरी ख़राब हो जाती है, डायलिसिस भी करना पड़ता है, लेकिन पेशेंट पूरा रिकवर कर जाता है। दूसरा ग्रुप है, वो है CKD, किडनी का। CKD कौन सी बीमारी है? CKD का फुल फॉर्म होता है क्रोनिक किडनी डिजीज़। क्रोनिक मतलब पुराना, ठीक है, किडनी डिजीज़। ऐसी बीमारी 2-3 महीने से ज़्यादा रह गई है, ठीक है, जिसके वजह से किडनी परमानेंटली डैमेज हो गया है। ये 100% रिकवर नहीं करेगा,
इसको CKD बोलते हैं। इसमें सबसे कॉमन जो वजह है आज भी इंडिया के अंदर और वर्ल्ड ओवर, वो है डायबिटीज़। जब लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ होती है, जनरली 10 साल से ज़्यादा हो, उनमें जिसमें कंट्रोल नहीं रही है डायबिटीज़ किसी भी वजह से, तो उनका किडनी डैमेज होने लगता है। और उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम ये स्वेलिंग ही आना शुरू होता है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जनरली फैलिसिस क्या होती हैं कि किडनी वाले पेशेंट में ब्लड टेस्ट कराया जाता है क्रिएटिनिन यूरिया देखने के लिए कि मेरा क्रिएटिनिन यूरिया तो नॉर्मल है पर पैर में स्वेलिंग हो रही है। क्रिएटिनिन यूरिया नॉर्मल हो सकता है किडनी ख़राब होने के बाद भी, क्योंकि डायबिटिक वाले पेशेंट में सबसे पहले पेशाब में प्रोटीन आना शुरू होता है, इसलिए पेशाब का टेस्ट सबसे ज़रूरी है। प्रोटीन आने के 5 साल तक कंटिन्यूस प्रोटीन आने के बाद क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ना शुरू होता है। और ये वो ऐसा फेज़ होता है जिस वक्त अगर इलाज किया जाए तो किडनी पूरा रिकवर भी कर जाता है। अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी जगह में हमने भी ये देखा है कि लोग ब्लड टेस्ट पर यकीन करते हैं, लेकिन शुरू का जो यूरिन का टेस्ट वाला जो फेज़ होता है वो मिस कर जाते हैं। इसलिए जब क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ता है तब पेशेंट किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आता है, तब तक किडनी 50% से ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती है और इरिवर्सिबल डैमेज हो चुकी होती है, इसीलिए उनका रिकवरी नहीं होता है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर दूसरी बीमारी है। किसी को लॉन्ग स्टैंडिंग ब्लड प्रेशर है जो कंट्रोल नहीं रहा है या इरेगुलर डायबिटीज ट्रीटेड रहा है, पेशेंट जो है दवा कभी खाता है कभी नहीं खाता है, उसके वजह से फ्लक्चुएशन होता रहता है, वो भी एक रीज़न होता है जिसमें CKD होता है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ होता है। थर्ड रीज़न जो है ड्रग्स होते हैं। बहुत से पेशेंट जो है अपने मर्ज़ी से दवा खा रहे हैं, कोई विटामिन खा रहा है तो कोई सप्लीमेंट खा रहा है, कुछ किसी और नाम से खा रहा है, बहुत सारा चल रहा है। हम दवा खा रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो हम जो है किसी और को भी बोल दिए, मेरे फ्रेंड को भी दे दिए, वो भी खाना शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ भी एक बहुत कॉमन रीज़न इंडिया में हो गया है। आज सर्टन एज के बाद मुझे लगता है हर कोई कुछ ना कुछ खा रहा है, विटामिन के नाम पर, प्रोटीन के नाम पर, सप्लीमेंट के नाम पर, एंड वी नेवर नो कौन कहाँ क्या डैमेज कर रहा है। इसके अलावा थर्ड रीज़न जो होता है, एक तरह से एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है ट्राइबल्स के बीच में, खास करके इस जोन में झारखंड में जहाँ मेरी हॉस्पिटल लोकेटेड है, जहाँ ट्राइबल्स का अपने भी किडनी कमज़ोर होने लगता है, दैट इज़ कॉल्ड CKD-U। इसके अलावा बहुत सारी और भी बीमारी हैं, वैस्कुलाइटिस है, ल्यूपस है, ठीक है, और प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, ओल्ड एज में जा कर के पेशाब का प्रॉब्लम रहता है जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी कहते हैं, उसके वजह से भी किडनी डैमेज हो जाता है जब प्रॉपरली ट्रीटेड नहीं होता है। ये सब CKD है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, ये पूरा रिकवर नहीं करता है। इसमें जो ट्रीटमेंट चलता है वो ये चलता है कि किडनी ख़राब होती है हर महीना, क्रिएटिनिन बढ़ता है। ट्रीटमेंट का पर्पस ये होता है कि हम उसका जो है प्रोग्रेस को, ख़राब होने के स्पीड को कम कर सकें, उसको रोक सकें। ठीक है, और ये CKD जो है ये बेसिकली किडनी फंक्शन कितना होता है उसके हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है 1 2 3 4 5 करके 5 स्टेजेस में। 5th स्टेज जो लास्ट वाला होता है उसका मतलब होता है स्टेज 5 CKD के किडनी फंक्शन जो है लेस देन 15% हो गया, 15% से कम किडनी काम कर रहा है। और ये ऐसा स्टेज होता है जब आपको सर्वाइवल के लिए, बचने के लिए दवाओं के साथ या तो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। यही बहुत क्रिटिकल स्टेज होता है। उससे पहले जो 4 स्टेजेस होते हैं उसमें दवा ही चलती हैं और सालों चलती हैं, उसी से पेशेंट बहुत अच्छा चलता है और कंट्रोल भी रहता है। AKI हो या CKD हो, दोनों में आपका बॉडी में स्वेलिंग होता है, एडिमा होता है। एडिमा होने का बहुत सारा रीज़न होता है किडनी में। उसका जो सबसे कॉमन कॉज होता है वो यही होता है कि जनरली पेशाब कम हो जाती है हमारी, ठीक है। उसके वजह से भी जो है बॉडी रिटेन करने लगता है फ्लूइड, बदन फूलने लगता है, या नहीं तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा निकलती है पेशाब में, जिसके वजह से ब्लड के अंदर बॉडी में हमारा एल्ब्यूमिन कम हो जाता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन कम हो जाता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन कम होने से भी बदन में स्वेलिंग आती है। थर्ड रीज़न जो होता है वो है कि एबनॉर्मल जब हो जाता है किडनी फंक्शन तो वो सॉल्ट रिटेन करने लगता है। सॉल्ट जितना निकालना चाहिए, सोडियम, क्लोराइड, पोटाशियम, वो नहीं निकाल पाता है। इसके वजह से बॉडी में वो
ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगता है। सॉल्ट जितना एक्यूमुलेट होगा वो उतना वाटर को कलेक्ट करेगा, तो उससे स्वेलिंग आएगी। फिर कुछ दवाएं होती हैं जो प्रॉपरली एक्सक्रीट नहीं हो पाती हैं किडनी ख़राब होने से, उसके वजह से भी जो है बॉडी में एक्यूमुलेशन और पूरा ये स्वेलिंग आ जाता है। सो मल्टीपल रीजन होते हैं इसके, ठीक है। इलाज कैसे होगा? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रॉपर डॉक्टर को दिखाना, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कराना और फाइंड आउट करना कि रीज़न क्या है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और कोई ब्लैंकेट थेरेपी भी नहीं है कि ये दवा लेनी है और इससे ठीक होगा। ट्रीट करना है, रीज़न क्या है, कौन सी वजह से ख़राब हुआ है, उसका इलाज होगा। दवाएं आती हैं कुछ ऐसी जिससे पेशाब बढ़ जाता है, सोडियम ज़्यादा निकल जाता है यूरिन के थ्रू, तो उससे स्वेलिंग कम हो जाती है, लेकिन उसको भी किसी डॉक्टर के गाइडेंस में लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा अगर आप यूज़ कर लिए, उसका डायरेटिक्स नाम होता है इस तरह के दवाओं का, तो उससे जो है बॉडी डिहाइड्रेट भी हो जाता है। डिहाइड्रेट होने से वीकनेस हो जाती है, बीपी फॉल कर जाता है, सोडियम पोटाशियम की कमी हो जाती है जिसका अलग कॉम्प्लिकेशन है, पेशेंट बेहोश होने लगता है। तो ये सब भी कॉम्प्लिकेशन है। कहने का ये मतलब है कि ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, लेकिन ट्रीटमेंट लेना है किसी डॉक्टर्स के गाइडेंस में। और जो प्राइमरी पैथोलॉजी है, जो प्राइमरी डिजीज़ है किडनी की, उसका भी साथ में इलाज चलेगा। यही तरीका है। और हमें इसके अलावा कुछ डाइट चेंज करने होते हैं। ऑब्वियसली जब बदन फूल रहा है तो मतलब हमारे बदन में पानी ज़्यादा हो रहा है, तो सबसे पहले हमारा ये काम होना चाहिए कि पानी हम रेस्ट्रिक्ट करें। पानी मतलब लिक्विड, दूध, चाय, पानी, जितना भी लिक्विड हम ले रहे हैं वो हम कम कर देंगे जितना हो सके मिनिमम। देन सॉल्ट कम करेंगे। ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सॉल्ट मतलब ऊपर से भी सॉल्ट, खाना भी ज़रा सा कम नमक वाला, और सॉल्टेड फूड, चिप्स वगैरह है, सॉल्ट से बना हुआ कोई भी दूसरा है, भुंजा वगैरह रहता है, मिक्सचर रहता है जो फुल ऑफ सॉल्ट होता है, वो नहीं लेना है। ये दोनों सबसे ज़रूरी होता है एडिमा कम करने के लिए। इसके अलावा साथ में जो रहेगा, मैंने जैसा बताया कि आपको बाकी इलाज भी साथ में चलेगी। सो आई होप आई हैव कवर ऑल द थिंग्स, और आपके लिए नॉलेजेबल भी होगा। सो टेक होम मैसेज इज़ कि एडिमा जो होता है उसका मल्टीपल रीजन होता है, एंड की पॉइंट इज़ कि आपको तुरंत किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना है, प्रॉपरली उसको इन्वेस्टिगेट करा के फाइंड आउट करना है कि क्या रीज़न है, एंड अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है। अगर किडनी की बीमारी निकलती भी है तो इसमें कुछ इस तरह से डिस्पेयर या मायूस होने की बात नहीं है। आजकल किडनी का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आ गया है, बहुत सारी बीमारियां तो पूरी रिकवर कर जाती हैं, जो मैंने बताया AKI। कुछ CKD है जो परसिस्ट करती है लेकिन दवाओं से कंट्रोल रहती है। तो आप प्रॉपर वे से ट्रीटमेंट कराएंगे तो ना आपको स्वेलिंग होगी, ना कुछ और प्रॉब्लम होगा, लाइफ भी आराम से चलती रहेगी। ऑब्वियसली डाइटरी रिस्ट्रिक्शन का कुछ इंडिकेशन है, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं है, सिंपल ही है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।